Rappers who have demolished and destroyed their opponents in reality shows। जी हां, आज के वीडियो में हम ऐसे रैपर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हम लोगों ने टीवी रियलिटी शो में स्पॉट किया है, पर आज के वीडियो में हम कुछ सेलेक्टेड रैपर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कुछ क्रेजी इंपैक्ट ही क्रिएट कर दिया, लाइक कुछ अलग ही इंपैक्ट बना दिया रियलिटी शो में। इनमें से कुछ नोन रैपर्स है, कुछ थोड़े अननोन रैपर्स है जिनको शायद तुम लोग भूल गए होंगे, कुछ ऐसे रैपर्स है जिन्होंने रियलिटी शो से निकलने के बाद रैप करना स्टार्ट किया है, कुछ ऐसे रैपर्स है जो कि कॉमेडी भी करते हैं, रैप भी करते हैं। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। और अपने नेजी भाई भी बिग बॉस में है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं भाई, मतलब एल्गोरिदम पकड़ना पड़ता है, ठीक है, किस टॉपिक पे कब वीडियो बनाना है, तो उस हिसाब से। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। बहुत आधी रीच मुंडा खड़दा नहीं बिना तेल दी गरारी वांग अड़दा नहीं जोर मित्रा ते शक कदे पाई ना कुड़े मार डूंगियां तू सानू अजमाई ना खुड़े वेखी टक्की दे 56 वाले शॉप बैगी जीना तो। सो आर्टिस्ट है रौला, गाने का नाम है ज्वेल्स, और भाई की साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया पंजाबी हिप हॉप ट्रैक सुनने को मिला है। रौला भाई जो है वो अपने जमशेदपुर से ही है, मैं भाई से मिल चुका हूं पर्सनली, ही इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट। इवन रौला भाई का गाना कलमकार टेक ऑफ थर्सडे में भी हमें देखने को मिला था। मैंने इसके पहले भाई के सिर्फ हिंदी रैप ही सुने हैं मोस्टली, बट यहाँ पे भाई पंजाबी कर रहे हैं एंड ही इज डूइंग गुड, ठीक है। सो पहले तो मेरे स्टेट के है तो जाना पड़ेगा सपोर्ट करने तुम लोग को, उसके साथ साथ ही इज टैलेंटेड, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जाओ प्यार दिखाओ, मेरे साइड से भाई को ढेर सारा प्यार दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट, सो हिम सम लव। So rappers who dominated in reality show की लिस्ट पे हम आएंगे, उसके पहले हम कुछ और rappers पे भी नजर डाल लेते हैं जो हमें इस लिस्ट में तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर मुझे पता है कि तुम लोग कमेंट करोगे भाई ये रैपर किधर है, ये रैपर किधर है, तो मैं उनको स्पेशल मेंशन में ऐड कर दे रहा हूं। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे मैं रियलिटी टीवी शो की बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे MTV हसल को कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ हम नॉन हिप हॉप रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना। So here are the special mention: रफ्तार who went in DIT doubles in year 2011, RCR in दिल है हिंदुस्तानी season 2, पैरी जी who went in India's Got Talent finale in year 2015, और इसी साल एमिवे भी India's Got Talent में गए थे। EPR and his band जो कि अगेन India's Got Talent में गए थे, बाबा सहगल इन बिग बॉस, मिलन गाबा इन बिग बॉस OTT, लोका इन स्प्लिट्सविला, रणवीर पाजी इन रोडीज, पुलिस वाला रैपर, एंड दिस लिस्ट इज लॉन्ग भाई। बट जिन रैपर्स ने रियलिटी टीवी शो में अपना एग्रेशन दिखाया, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई, अपनी फैन बेस क्रिएट करी, फिनाले तक गए, कुछ इसमें से फिनाले हार गए, कुछ ट्रॉफी भी जीत गए, हम उन रैपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते अपनी लिस्ट, चेक करते अपने लिस्ट के पहले रैपर को। सो हमारी लिस्ट के जो पहले रैपर है, ही वाज द विनर ऑफ दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2, और ये पहले ऐसे रैपर है जिन्होंने नॉन हिप हॉप रियलिटी शो को जीता था। मैं बात कर रहा हूं अक्षय धवन की। One in a million, मुंडे ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ मीडियम, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਤੈਨੂੰ। सो दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2 हमें जुलाई 2018 में देखने को मिला था। इसमें मल्टीपल जज थे, उसमें से एक बादशाह भाई भी थे, और इसमें मल्टीपल रैपर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इवन RCR भी हमें इस सीजन में देखने को मिले थे, बट इस सीजन को जीता जिस रैपर ने वो थे अक्षय धवन। अक्षय धवन वाज रियली गुड इन दिस होल सीजन। मैंने इसके पहले भी अक्षय धवन के बारे में अपने कुछ वीडियोस में बात कर रखा है कि उन्होंने स्टोरी टेलिंग रैप यहाँ पे करी थी, उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, एंड हिज डिलीवरी, हिज फ्लुएंसी वाज टू गुड फॉर अ रियलिटी शो। और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि किसी रियलिटी शो ने रैपर्स को प्रॉपरली एक्सेप्ट किया था, और इस रियलिटी शो के विनर जब अक्षय धवन बने थे तो ये क्लियर हो गया था कि रैपर्स को इंडियन ऑडियंस ने या फिर क्या बोलते हैं रियलिटी शो ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो दिस वाज इंडीड अ बिग विन फॉर रैपर्स फॉर हिप हॉप। सो दिल है हिंदुस्तानी हुआ था 2018 में, इसके 2 साल के बाद 2020 में हमें एक बंदा बिग बॉस में देखने को मिलता है। इस बंदे को मुझे लगता है कि इसके पहले कोई जानता होगा, शायद
कोई एड्स में तुम लोगों ने इसे देखा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसे पहली बार ही देखा था। इस बंदे का नाम है आसिम रियाज। 12 साल नहीं होए मैनू घर छोड़ के 12 साल मैं सारे ही रिकॉर्ड तोड़ते 12 आसिम रियाज बिग बॉस सीजन 13 जो कि 2020 में हुआ था उसके रनर अप बने थे। इस सीजन को जीता था सिद्धार्थ शुक्ला ने और अभी तक बिग बॉस की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीजन माना जाता है। आसिम रियाज का जो एग्रेशन था, उनकी दोस्ती सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, इवन उनकी जो लड़ाइयां थी, उनके जो झड़प होते थे, इसकी वजह से आसिम रियाज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लग गया। और बिग बॉस खत्म होते होते तक आसिम रियाज ने अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर ली। ऑलमोस्ट एक कल्ट बना लिया था उन्होंने। ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि बिग बॉस जाने से पहले उन्होंने कोई गाना बनाया था कि नहीं, बट उनको रैप में इंटरेस्ट जरूर था। वो बोहेमिया पाजी को सुनते थे। बिग बॉस से निकलने के बाद भी इवन उनकी बोहेमिया पाजी से बात हुई थी, बट बाद में उनकी कोई डिस्प्यूट हो गई पाजी के साथ, तो हमें कोलैबोरेशन उनका देखने को नहीं मिला। बिग बॉस से निकलने के बाद आसिम रियाज फुल टाइम रैपर बन गए हैं। मैंने आसिम रियाज को उतना डीपली तो फॉलो नहीं किया है, बट बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्होंने शायद ही कुछ और काम किया है, रियलिटी शो किया है। अभी एक रियलिटी शो में वो देखने को मिले हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट ज्यादातर उन्होंने अपने म्यूजिक पे ही फोकस किया है और रेगुलर हमें उनके साइड से गाने देखने को मिलते रहते हैं। एक चीज और, स्टार्टिंग में उनके गाने उतने लाइक पॉलिश्ड नहीं होते थे, बट अभी मैं रिसेंट अभी मैं चेक ही कर रहा था उनका गाना, तो मैंने देखा कि उनके गाने बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो गए हैं कंपेयर करेंगे हम पहले से। तो सो यस, आसिम रियाज हैज इवॉल्व्ड हिमसेल्फ एज ए रैपर और मुझे लगता है कि वो अपना करियर एज अ फुल टाइम रैपर ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर हम बात करें उनके डोमिनेशन की बिग बॉस में, तो वो तो तुम लोग को पता ही है उन्होंने क्या किया था। उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज, अभी खतरों के खिलाड़ी चल रहा है रिसेंटली, आसिम रियाज हमें देखने को मिले खतरों के खिलाड़ी में। बहुत टाइम के बाद आई थिंक उन्होंने फिर से कलर्स में वापसी करी और भाई क्या वापसी हुई है आसिम रियाज की। भाई पंगा ले लिया, लड़ाइयां हो गई। वो अभिषेक जो बिग बॉस में देखने को मिला था उससे लड़ाई कर लिया। इवन वो जो होस्ट है, क्या बोलते हैं, रोहित शेट्टी, उनसे भी जाके भिड़ गए। ठीक है, भाई आसिम रियाज की जो एरोगेंस है ना, ठीक है, वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं रखना चाहिए, बट यस, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज टैलेंटेड, बस थोड़ा सा एरोगेंस ज्यादा है। अगर उसे कंट्रोल करेंगे तो भाई बहुत आगे तक जाएंगे आसिम रियाज भाई। ओके, चलते हैं अपने अगले रैपर पे। एंड ही इज नॉट जस्ट अ रैपर, ही इज ऑल्सो अ पॉपुलर कॉमेडियन। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुनव्वर फारूकी की। और मुनव्वर फारूकी ने सिर्फ एक रियलिटी शो डोमिनेट नहीं किया है, दो रियलिटी शो जीता है इन्होंने। पहले तो लॉकअप और फिर उसके बाद लास्ट वाला बिग बॉस। मुनव्वर साथ स्पेक्ट्रा जोड़ी में हाई फन है, देखी मजबूरी से मशहूरी राइडर के कट मार के रातें काटी। सो पहली बार मुनव्वर फारूकी हमें 2022 में लॉकअप जो कि रियलिटी शो था, जो कि कंगना रनावत ने होस्ट किया था, जो कि मुनव्वर फारूकी की बिल्कुल मतलब अपोजिट सिद्धांतों वाली है। ठीक है, और उस रियलिटी शो को मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया था। मैं ये जो बात है वो हमेशा से बोलता हूं कि कोई भी बंदा रियलिटी शो तब जीतता है जब उसकी पर्सनालिटी रियल होती है, जब वो बंदा रियल होता है। और मुनव्वर फारूकी ने एग्जैक्टली वहां पे वही किया था। लोगों की उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा रियल लगी, लोगों ने उनसे कनेक्ट किया और भाई लोगों ने उनको जिता दिया। एंड सेम हैपेंड इन लास्ट ईयर बिग बॉस। लाइक ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो बड़ा वाला बिग बॉस कलर्स पे आता है जो, ठीक है, वहां पे भी मुनव्वर फारूकी हमें देखने को मिले एंड same thing happened, he won that show as well. ओके, सो मुनव्वर फारूकी सब हम आ जाते हैं डीनो जेम्स में। सो डीनो जेम्स भी लास्ट ईयर हमें एक रियलिटी शो में देखने को मिले जिसका नाम था खतरों के खिलाड़ी। खंजर लेके पीठ पे दिखाया सबको जीत के, तू पकड़ ही नहीं पाएगा डीनो बाहर तेरे रीच के। ठीक है, स्टार्टिंग में लग रहा था, ठीक है, कि शायद डीनो जेम्स आगे तक जाएंगे और भाई हर रैपर रियलिटी शो जाके ट्रॉफी थोड़ी जीत जाएगा, ऐसा थोड़ी जो होता है। ठीक है, अब कोई भी रैपर जा रहा है रियलिटी शो जीत के आ जा रहा है, तो भाई बाकी लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ऐसा लगा था लोगों को, बट हुआ इसका एग्जैक्टली उल्टा। अपने डीनो भाई भी ट्रॉफी लेके आ गए, जीत गए। मैंने खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन वैसे देखा नहीं था, ये सीजन क्या, वैसे मैंने खतरों के खिलाड़ी कभी वैसा फॉलो किया नहीं है, बट आई वॉज रियली हैप्पी। कोई डीएचएच से गया था और ट्रॉफी जीत के ले आया। शाउट आउट टू डीनो जेम्स भाई। डीनो जेम्स है कहां पे, गाने नहीं आ रहे भाई के। ओके, सो डीनो जेम्स की बात हो गई। भाई तुम सोच रहे होगे भाई सबके बारे में बात कर लिया, एमसी स्टैन कहां गए भाई, उन्होंने बिग बॉस जीता था ना, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है। सो डीनो जेम्स से ठीक पहले, ठीक है, हमें बिग बॉस देखने को मिला था, बिग बॉस 16, और बिग बॉस 16 के विनर बन गए थे एमसी स्टैन।
उसे बोली I love you, yo baby I don't trust you, खुद को बोलूं stand by thank you, मैं हबीबी बना था जिंदगी उसके चक्कर। अगेन एमसी स्टैन ने जिस तरीके से बिग बॉस को डोमिनेट किया था, भले उनका गेम ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, बट जिस तरीके से वोटिंग वाइज और सपोर्ट वाइज उन्होंने डोमिनेट किया था, उनके आसपास भी कोई नहीं था उस सीजन में, बिग बॉस 16 में, और बहुत ही बड़े मार्जिन से आई थिंक एमसी स्टैन ने जीत लिया था। डीएचएच का सपोर्ट था, पूरा डीएचएच साथ भी एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रहा था, इवन न्यूट्रल ऑडियंस भी एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रही थी, एंड द रीजन वाज द सेम। एमसी स्टैन जो थे वो रियल थे भाई, वो फेक नहीं कर रहे थे, जो था वो बंदा वो दिखा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने रियलिटी शो को जीत लिया। एंड यस, अपने लिस्ट के लास्ट रैपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेजी। पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, पिताजी के पट्टे खाया पट्टीली खिलाफे दिए, हरकतें खुराफती सब लोग खिलाफी। सो नेजी करंटली हमें बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में देखने को मिल रहे हैं, एंड ही इज डोमिनेटिंग द शो। डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द फाइनलिस्ट, और टॉप 2 में जाने के चांसेस नेजी भाई के बहुत ज्यादा है। और जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूं, लाइक एक हफ्ते 2 हफ्ते से बोल रहा हूं, कि अगर हमारे साइड से डीएचएच से फुल सपोर्ट नेजी को मिला तो शायद एक और ट्रॉफी डीएचएच में आ सकती है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, जाओ सपोर्ट वोट दो, दिखाओ नेजी भाई को, वोट करो, ठीक है, एक और ट्रॉफी लेके आओ। बट हाँ, नेजी टिल नाउ हैज डेफिनेटली डोमिनेटेड इन बिग बॉस ओटीटी। जब जरूरत पड़ती है भाई दहाड़ते हैं, बाकी टाइम सोते रहते हैं, ये होती है शेर की निशानी। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रियलिटी शो के कुछ रैपर्स जिन्होंने रियलिटी शो को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। अगर कोई रैपर मिस हो गया हो प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, और ऐसे ही कंटेंट चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। कोई सजेशन है तो प्लीज तुम वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।